जो फिटनेस फॉलो कर रहा है, या फिर जो बंदा वेट गेन करना चाहता है, या फिर जो बंदा फैट लॉस करना चाहता है, उसके दिमाग में एक चीज़ तो हमेशा रहती है कि भाई हम अपना प्रोटीन इंटेक का गोल कैसे पूरा करें, और ख़ासकर अगर वो वेजिटेरियन हो। तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैंने अपनी डाइट कैसे प्रिपेयर करी, मैंने किससे सीखा, और मेरी डाइट क्या है वो मैं आप सबको बताऊंगा कि मैं पूरे दिन में क्या खाता हूँ। और हम ऐसी कुछ की मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हर बंदा करता है और शायद आप भी कर रहे होंगे। तो गाइज़ लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ पूरे दिन में। मैं कोई फैंसी डाइट फॉलो नहीं करता हूँ, मैं एक सिंपल डाइट फॉलो करता हूँ जो कि मैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फॉलो करता हूँ। मेरी डाइट में पूरे दिन में मैं 4 से 5 मील्स लेता हूँ, और मैंने इसीलिए इतनी सिंपल मील बनाई है ताकि मैं इसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फॉलो कर पाऊँ, ताकि मैं इसे आज भी फॉलो कर पाऊँ और अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक मैं इसे फॉलो कर सकूँ। आजकल के लोग क्या करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर बोल देता है कि भाई इतनी मील्स लो, इतना इतना इस टाइम पे खाओ, वो उसी तरीके से खाने लग जाते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर बोल देता है कि भाई 1 ग्राम पर बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना है, आपको इतना ग्राम प्रोटीन लेना है, आपको 150 ग्राम प्रोटीन लेना है, 200 ग्राम प्रोटीन लेना है। भाई वो वेस्ट है, वो भाई वो बंदे ना बस प्रमोट कर रहे हैं कैसे ना कैसे, वो गंद फैला रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री में। सो गाइस बात कर लेते हैं कि मैं क्या खाता हूँ। मेरी डाइट में 5 मील्स हैं, जो कि सबसे पहले होती है बिफोर वर्कआउट, क्योंकि मैं सुबह वर्कआउट करने आता हूँ तो मैं कभी कभार तो फास्टेड वर्कआउट करता हूँ, और कभी कभी जैसे अगर हैवी ट्रेनिंग करनी होती है तो मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, और उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पहली मील मेरी होती है भाई भीगे हुए काले चने, जो कि आप सभी भी खा सकते हो। आप रात को काले चने भिगो सकते हो, और सुबह आपको ज़्यादा नहीं 1 कटोरी या फिर 1 बाउल काले चने खा सकते हो, और वो खा के सीधा मैं जिम चले जाता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाता। तो गाइस दूसरी मील मेरी होती है आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट मील। उसमें मैं सबसे पहले फ्रूट्स खाता हूँ, क्योंकि जब हम वर्कआउट करके आते हैं हमारी बॉडी को क्रेविंग होती है, हमारी बॉडी को शुगर चाहिए होती है एनर्जी के लिए। तो उस क्रेविंग को पूरा करने के लिए मैं फ्रूट खाता हूँ। आप भी ऐड करना, क्योंकि इससे क्या होता है, मैं फ्रूट्स खा लेता हूँ तो मेरी ना शुगर की क्रेविंग्स कम हो जाती है, तो फिर मैं ना चॉकलेट की तरफ या फिर शुगर की तरफ या फिर कोई भी ऐसा मीठा सब्सटेंस है वही उसकी तरफ फिर मेरा मन नहीं करता खाने का। मैं अच्छे से 1 प्लेट भर के फ्रूट्स खा लेता हूँ ताकि मेरी शुगर की क्रेविंग खत्म हो जाए। उसके बाद मैं मूंग दाल खाता हूँ, बॉइल्ड मूंग दाल। पहले मैं चीले खाता था, पर चीले अब नहीं खाता मैं, क्योंकि रोज़ रोज़ मम्मी को चीले बनाने में दिक्कत होती थी, और मैं भी कभी कभी बनाता था, फिर मेरे को भी टाइम नहीं मिलता था अपने लिए। तो मैं बॉइल्ड मूंग दाल खाता हूँ और 1 लीटर दूध पीता हूँ। ये आप सभी के साथ भी होता होगा कि आप एक ही डाइट रोज़ फॉलो नहीं कर पाते, कभी कभी कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है घर में, या फिर कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो मैं उन चीज़ों को रिप्लेस कर देता हूँ कुछ चीज़ों से। जैसे कि मैं ब्रोकली खा लेता हूँ उस दिन, उबली हुई, उसमें भी कुछ नहीं होता, उबाल के ब्रोकली खाता हूँ, उसमें नमक होता है बस। तीसरी मील होती है मेरी लंच। लंच में भाई घर का खाना खाता हूँ, 3 रोटी, और जो घर में सब्जी बनी है या फिर दाल बनी है वो, और 1 प्लेट सलाद। और भाई गर्मी का टाइम चल रहा है, मेरे को आम बहुत पसंद है, तो मैं आधा आम या फिर 1 आम खा लेता हूँ। चौथी मील मेरी होती है इवनिंग में, इवनिंग स्नैक या फिर इवनिंग मील कह सकते हो आप। इसमें मैं हैवी ईटिंग करता हूँ, क्योंकि चौथी मील में अराउंड 7 बजे या फिर 6 बजे लेता हूँ। उसमें क्या होता है, अराउंड 50 ग्राम लोबिया होता है, 50 से 60 ग्राम मूंग होते हैं, साबुत मूंग जो होते हैं, और 50 से 60 ग्राम राजमा होते हैं। और अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो आप इसमें काले चने भी ऐड कर सकते हो, जिससे आप जो आपकी गेनिंग में हेल्प करेगा। और टेस्ट अच्छा करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा दही डालता हूँ। कुछ नहीं करना भाई, आपको बस लोबिया, मूंग, राजमा, और अगर आप गेनिंग करो तो चना, ये सब लेना है। इनको रात को भिगो देना है, सुबह इनको उबाल लेना है। उबालने के बाद इसमें थोड़ा सा दही डालना है, मसाले डालने हैं, और प्याज टमाटर डालना है। बस ये सब डालो, खा लो भाई। कोई फैंसी डाइट की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल जितना खाओगे ना उतना आपकी बॉडी में लगेगा। जितना अगर आप प्रोसेस्ड खाओगे या फिर फ्राइड खाओगे या फिर जितना फैंसी खाओगे, दिक्कत तो भाई आएगी कि उसमें उसको बनाने में टाइम वेस्ट होगा। तो भाई मैं यही करता हूँ, और मेरे को आदत हो गई है, और आपको भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये क्या खा रहा हूँ, पर जब उसमें आप दही वगैरह डालोगे या फिर मसाले वगैरह डालोगे, प्याज टमाटर वगैरह डालोगे, तो उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है, तो आपको अच्छा लगेगा वो धीरे धीरे करके। और अगर आपको भाई फिटनेस लाइन में आना है, अगर अपने आपको फिट करना है या वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तो भाई अच्छा तो खाना ही पड़ेगा। टेस्ट को थोड़ा सा इधर रख दो इस टाइम पे, थोड़ा बॉडी पे ध्यान दे लो। और लास्ट मील होती है मेरी, यानी कि 5वीं मील, रात का डिनर। बस भाई सिंपल मील है ये, देखो भाई 1 2 3 4 5 5 मील्स है। 5वीं मील डिनर होती है। डिनर में 2 रोटी खाता हूँ मैं। उसके बाद अराउंड 2 से 3 कटोरी दाल पीता हूँ मैं। दाल होती है मूंग दाल की, या फिर कोई भी दाल जो घर में बनी होती है। और 1 प्लेट सलाद। सलाद भाई आपको
स्किप करना ही नहीं है। सलाद और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी बढ़िया चीज़ है ना भाई, इनको स्किप नहीं करना। अगर आपको अपना डाइजेशन अच्छा करना है, अगर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है बॉडी में, वो फुलफिल करते हैं, फाइबर की कमी होती है वो फुलफिल करते हैं, और जो आजकल जैसे कि मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी होने लग गई है लोगों को, तो उन डेफिशिएंसी को पूरा करने में हेल्प करते हैं। और भाई जैसे कि ना बंदे क्या करते हैं, या फिर अगर लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हैं तो लड़कियां क्या करती हैं, वो ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं, या फिर आजकल के बंदे क्या करते हैं, वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। जो फैट लॉस कर रहे हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे और सीधा हम लंच करेंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो भाई इससे ना हमारा फैट लॉस जल्दी होगा। भाई आप किसी भ्रम में हो, ये भ्रम तोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे ब्रेकफास्ट में लाइट खाओ, पर आप खाओ, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं हमारी ऑलरेडी बॉडी 7 से 8 घंटे की नींद लेके आ रही होती है, जिससे हमारी बॉडी ऑलरेडी ग्लाइकोजन डिप्लीटेड हो जाती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ग्लाइकोजन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में। तो उसको रिफ्यूल करने के लिए हमें उसे फूड देना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का फूड देना होता है। चाहे आप थोड़ा कम खाओ, पर आप खाओ, वरना बॉडी क्या करेगी, आपके मसल मास में से, आपके फैट्स में से, आपके बॉडी में से एनर्जी चूसने लग जाएगी, क्योंकि बॉडी को कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए। अब चाहे वो प्रोटीन इंटेक आपके मसल को ब्रेक डाउन करके पूरा करे, चाहे वो एनर्जी रिक्वायरमेंट आपके फैट को ब्रेक डाउन करके करे, वो करेगी। तो इसका यही सोल्यूशन है कि आप एक अच्छी डाइट लो सुबह, चाहे आप कम खाओ पर अच्छा खाओ सुबह। और भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रूट्स ज़रूर खाया करो सुबह। फ्रूट्स से क्या होता है, फ्रूट्स में होती है शुगर। हम एक बार शुगर खा लेते हैं ना अच्छे से, अगर हम अच्छे से एक बार फ्रूट्स खा लेते हैं तो पूरे दिन हमको शुगर की क्रेविंग नहीं होती। मैं ये करता हूँ जिससे मुझे शुगर की क्रेविंग नहीं होती, वरना पहले मेरे को शुगर की क्रेविंग हुआ करती थी। तो फिर मैंने फ्रूट्स की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करा, जिससे मेरी क्रेविंग खत्म हो गई। और भाई जो बंदे जैसे कि जो वेट गेन कर रहे हैं, जो पतले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई अगर हम स्मूदी पी लेंगे या फिर शेक्स पी लेंगे तो हमारा वेट गेन जल्दी हो जाएगा। वो क्या करते हैं भाई, 3-3, 4-4 केले डाल लेते हैं, फिर कोई भी ऐसी हैवी ड्रिंक तैयार कर लेंगे अपने लिए कि भाई इसे पी लेंगे और भाई हमारा तो वेट गेन हो जाएगा 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। एक तो ना भाई आजकल मैं क्या बोलूँ, इतना गंद मचा रखे है ना भाई, फिटनेस के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं बंदे प्रमोट, कुछ भी। तो भाई आपको ना शेक पियो आप, पर उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मत लो, आप थोड़े थोड़ा खाओ। आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी बॉडी को बिल्ड करोगे ना, तो वो लंबे टाइम तक टिकेगी। आपको भाई मैं अपनी बॉडी को इस तरीके से न्यूट्रिशन देता हूँ कि जो मैं आगे जाके फॉलो कर पाऊँ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। आप हमेशा तो 150 ग्राम 200 ग्राम प्रोटीन नहीं खा सकते, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं। आप हमेशा तो 150 ग्राम 200 ग्राम प्रोटीन नहीं खा सकते। आप 100 ग्राम खा सकते हो, आप 120 ग्राम खा सकते हो, पर अगर आप 200 ग्राम के पीछे भाग रहे हो, 150 ग्राम के पीछे भाग रहे हो और सोचोगे कि अगर हम जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे उतना जल्दी हमारा मसल गेन होगा, भाई ऐसा नहीं है। जब तक भाई आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस नहीं हो, आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपका एक मेन गोल नहीं है कि हमें बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, हमें पावर लिफ्टिंग ही करनी है, तब तक आप इतना पैसा मत खर्च करो प्रोटीन्स के पीछे या फिर फैंसी डाइट के पीछे।